आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि सोशल मीडिया पर मायूसी फैलाई जा रही है। कौम से मिलकर तमाम माफियाज की सरकोबी करेंगे। इस पर हम बात करेंगे ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज इफ्तिखार शराजी से। इफ्तिखार शराजी साहब, बताइएगा ये बात उन्होंने कब कही और किन से खिताब में? जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से एक खिताब किया है और जो हम तक इत्तलात पहुंची अपने ज़राए उसमें यह है कि उन्होंने बड़ा एक तमाम एरियाज के ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। आर्मी चीफ का ये कहना था कि ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है, क्योंकि इस पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ, नमू और सब्र तहम्मुल जैसे उनसे शामिल है, जिनके नतीजे में बेतहाशा इनामात भी मिलते हैं। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें फैलाई जा रही हैं, लेकिन आपको पता है, आपको मालूम होना चाहिए कि कलमे हक के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, एक रियासत तैयबा और दूसरी रियासत पाकिस्तान, और ये महज इत्तफाक नहीं है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान वसाइल से माला माल मुल्क है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर्स हैं, दरिया है, पहाड़ हैं, जरखेज ज़मीनें हैं, जिससे दुनिया का बेहतरीन चावल, कीनू, आम जैसे फल, ग्रेनाइट, सोना और तांबा जैसे खजाने मौजूद हैं। आर्मी चीफ का ये कहना था कि 60 की दहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था, लेकिन बदकिस्मती से हमने कायद-ए-आज़म के 3 ज़रूरी असूल गोया के ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को भुला दिया, जिसकी वजह से हम तजल्दी का शिकार हुए हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। उन्होंने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, जबकि बाकी हिस्सा किसानों और ज़रूरी रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फौज को इसमें रोल सिर्फ अवाम और किसानों को खिदमत का दिया गया, इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं है मुसल्लह अफवाज का इसमें। उन्होंने कहा कि तमाम अजला में ज़रूरी मॉल्स जो है वो उनका इनेकाद किया जा रहा है, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जहाँ किसानों को हर तरह की ज़रूरी सहूलियात मुयसर होंगी, आसान ज़रूरी कर्जों, कोल्ड स्टोरेज की चेन, मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज बीज और जेनेटिकल इंजीनियर्ड लाइफ स्टॉक की फरहमी को भी उन्होंने कहा कि यकीनी बनाया जाएगा। साथ उनका कहा कि हर किस्म के माफिया की जो कौम के साथ मिलकर सरकोबी की जाएगी, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करके झूठी खबरों के जरिए ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद। इफ्तिखार शराजी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुफस्सिल हमें अपडेट किया।